हेलो एवरीवन, मैं पंकज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन पर, जहां पर हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। और आज हमारा डे 9 है, जहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित सवालों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, चीजों को समझेंगे और उसके बाद जो कुछ भी समझा है उसे बहुत सारे सवालों पर अप्लाई करके प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन है, जो प्रोसेस है, उसके दौरान हमें पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट के दौरान हमें क्या करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट के दौरान हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं और बात करते हैं कि सर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, एक्चुअली में इन ब्याज में क्या अंतर है, ये किस टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, क्यों इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और क्यों इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहां पर पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज साधारण इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है, यानी कि यह सिर्फ प्रिंसिपल पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है? प्रिंसिपल पर निकाला जाता है। बट वहीं पर आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी प्रिंसिपल पर तो निकाला जाता ही है, बट वहां पर हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है ना। इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मगर सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी ब्याज मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है कि ये बात बहुत सारे बच्चे पहले से भी जानते थे, बट फिर भी पता नहीं क्यों जब उनसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उससे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो मेरा कहना यह नहीं है कि आप फॉर्मूले इस्तेमाल ना करो, बट बात यह है कि कितने फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे वैरायटीज के सवाल आते हैं और जैसे जैसे वो वैरायटीज बढ़ती हैं वैसे वैसे फॉर्मूलेस बढ़ जाते हैं। और फिर बाद में जब हम कोई एक चीज पढ़ रहे होते तब तक तो ठीक लगता है हमें, हाँ ठीक है यार फॉर्मूला है याद कर लेंगे, बट जब वो चैप्टर खत्म होता है और हम फाइनली जब पूरा सिलेबस रिवाइज करने बैठते हैं तो पता चलता है कि यार सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में तो अपने आप में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अलग अलग टाइप के सवालों में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, तो हमें कैसे याद रखना है। और दूसरी बात ये कि उन फॉर्मूले की वजह से ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है, यहां पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है। तो आपको बस मैं ये बताना चाहता हूं कि हम यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे, मजबूरी में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि अगर सर फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम सवाल को करेंगे कैसे? मैंने कहा बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और उस तरीके का नाम है बॉक्स मेथड। क्या नाम है उसका? बॉक्स मेथड। ये आपको कहीं पर भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, और अगर मिलेगा तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है या उसको बताने का जो तरीका है या उसको ऑपरेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वहां पर बच्चे जो हैं थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, और वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये जो बॉक्स मेथड है ये क्या है। सर ये जो हमारा बॉक्स मेथड है ये क्या है, ठीक है, ये क्या है? तो मैंने कहा भैया बॉक्स मेथड जो है आपका, बॉक्स मेथड जो है आपका वो एक्चुअली में बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको अगर किसी भी सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोले, अमाउंट निकालने के लिए बोले, या किसी भी सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे, ये सारी चीजें आप इस बॉक्स मेथड से निकाल सकते हो। टाइम भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, है ना, यानी कि समय हो गया, मूलधन हो गया, मिश्रधन हो गया, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें आप इस बॉक्स मेथड से निकाल सकते हो। आपको कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। तो सर ये तो हो गया सर बॉक्स मेथड के बारे में, आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, बट एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जो ध्यान जाना चाहिए इस मेथड में वो जाना चाहिए आपका टाइम पर। किस पर जाना चाहिए? टाइम पर। तो अगर आपका जो टाइम है वो आपका 2 साल है, या आपका जो टाइम है वो आपका 3 साल है, या आपका जो टाइम है वो आपका क्या है, 4 साल है। अब इससे ज्यादा पे हम
इस मेथड को यूज नहीं करते और इससे ज्यादा पर इस पर बेस्ड कोई सवाल आता भी नहीं है। जो आता है वो फिर वो अलग टाइप का सवाल है, उसको ऑपरेट करने का तरीका हम आगे सीखेंगे। अभी यहां पर हम बात करते हैं कि अगर समय 2-3 साल है या 1.5 साल है या 2.5 साल है, 3.5 साल है या 2 साल 3 महीने है ना, या 2 साल 2 दिन है ना, या 1 साल 73 डेज है ना, या 1 साल 6 हफ्ते हैं, तो ये जितने भी टाइप के सवाल हैं इन सभी टाइप के सवालों को हम बॉक्स मेथड से कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है, चलो तो सर बॉक्स मेथड में आपने सबसे पहले ये बता दिया कि हम इस मेथड से क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने ये बता दी कि समय पर ध्यान देना है। समय 2, 3, 4 जो सामने दिख रहा है, इसके अलावा 2 और 3 के बीच में कोई भी टाइम बोल सकता है, 3 और 4 के बीच में कुछ भी टाइम बोल सकता है, 1-1.5 साल है ना, 1 साल 73 डेज, 1 साल 6 हफ्ते, कुछ भी बोल सकता है, तो भी हम ये फॉर्मूला ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं करूंगा क्या कि अगर आपके पास में 2 साल है तो आपको 2 साल का बॉक्स बनाना है। 2 साल का बॉक्स कैसे बनता है सर? 2 साल का बॉक्स ऐसे बनता है, 2 साल का बॉक्स ऐसे दिखाई देता है। तो ये जो है ये पहले साल का और ये जो है ये दूसरे साल का, यानी कि यहां पर जो आएगा वो पहले साल का इंटरेस्ट होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पर मिलेगा? आपको प्रिंसिपल पर मिलेगा। ठीक है सर, उसके बाद प्रिंसिपल पर दूसरे साल भी इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। ठीक है सर, तो प्रिंसिपल पर ये भी इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल पर ये भी इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि ये दोनों चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। और ये जो बॉक्स हो गया, ये जो बॉक्स हो गया, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो बॉक्स हो गया आपका, ये वाला बॉक्स, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है आपका, ये क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स होता है। ये कौन सा बॉक्स होता है? सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि सर ये जो बॉक्स है यहां पर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो वैल्यू है वो कैसे आएगी? मैंने कहा ये जो है ये भी इंटरेस्ट है, बट ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला है। अच्छा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला है, पहले साल के इंटरेस्ट पर दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल पे तो हमने इंटरेस्ट ले लिया हर साल, बट इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, तो ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यहां से ऐसे आता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर, अगर हम बात करें कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, मैंने कहा ये पहले साल का इंटरेस्ट है। ठीक है सर, ये दोनों मिला दें तो ये क्या है? ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। ठीक है सर, अगर हम इस पूरे को मिला दें तो ये क्या है? ये 2 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, आइए आइए, अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि ये जो है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पूरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो है ये क्या है केवल, तो आप बोलोगे ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है सर, तो अगर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम हटा देंगे तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा। हाँ सर, ये बचेगा। तो ये क्या है? ये आपका 2 साल के कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अभी मैं आपको इसको वैल्यू लेके समझाऊंगा, बट पहले उस बॉक्स के अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या चीजें रखी हुई हैं और वो आएंगी कहां से। ठीक है, तो ये जो चीज है ये कैसे आएगी? हम प्रिंसिपल पे जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेगा उसमें उसकी वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा पहले साल का इंटरेस्ट। पहले साल का जो यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है ये किस पर मिल रहा है? प्रिंसिपल पर, वो तो दूसरे साल भी मिलेगा, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा सेम होगी। और ये वैल्यू अगर सेम है इसका मतलब ये है कि ये तो इंटरेस्ट है जो कि प्रिंसिपल पे मिलता है और वो तो हर साल सेम होगा, यानी कि ये जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है सर, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल गया तो इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, यहां से इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर 3 साल बोला है, अगर 3 साल बोला है तो हमारा जो बॉक्स बनेगा वो 3 साल का कैसा बनेगा सर? वो ऐसा बनेगा। ठीक है, वो 3 साल का बॉक्स कैसा बनेगा सर? वो ऐसा बनेगा। ठीक है सर, तो हम यहां पर इस बॉक्स को भरेंगे तो ये कैसे भरेंगे सर? प्रिंसिपल पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेगा वो निकालेंगे और वो यहां पर पुट कर देंगे। तो ये तो पहले साल का इंटरेस्ट है। हाँ सर, पहले साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या दूसरे साल नहीं मिलेगा? मिलेगा। तीसरे साल नहीं मिलेगा? मिलेगा। यानी कि ये जो बॉक्स हो गया, ये जो बॉक्स हो गया, ये जो बॉक्स हो गया, ये आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये जो वर्टिकल आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये आपके सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है सर, उसके बाद सर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि आपको यहां पर जो पहले साल इंटरेस्ट मिला था उस पर इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल भी। हाँ सर, यहां पर जो आपको इंटरेस्ट मिला था इसका तीसरे साल भी इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर, मिलेगा। ठीक है सर,
यहां पर क्या आएगा सर, यहां पर यहां से इंटरेस्ट आएगा, और यहां पर इसके ऊपर कोई है क्या, हाँ है, यानी कि इन दोनों का इंटरेस्ट यहां तीसरे साल मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, मिलेगा भाई, इस पर मुझे दूसरे साल भी मिलेगा और इस पर मुझे तीसरे साल भी मिलेगा, हाँ या ना, ठीक है सर, और इस पर मुझे ये जो दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है, इस पे भी तो तीसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, ठीक है सर। तो यहां पर जो आएगा वो कैसे आएगा, इन दोनों का जो सम होगा उस पर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो इसी तरह से 4 साल का भी ऑपरेट होने वाला है, इसी तरह से 4 साल का भी ऑपरेट होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अभी हम इसको सवालों के थ्रू और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया, ये वैल्यू इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया, ये वैल्यू इन दोनों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, ठीक है सर। अब इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है सर, 10,000 है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है सर, 10% है, आपका जो टाइम है वो कितना है सर, 2 साल है, और आपसे बोलेंगे कि बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, है ना, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, या 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर 2 साल का बॉक्स बना देंगे, 2 साल का बॉक्स बना देंगे, क्यों बना देंगे, क्योंकि समय हमें 2 साल दिया है, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, इस 10,000 का, अब हम क्या करेंगे यहां पर इस 10,000 का ये जो 10,000 है, इस 10,000 का 10% निकालेंगे। इस 10,000 का 10% कितना होता है सर, इसका 10,000 का 10% होगा 1,000, तो वो यहां पर आ जाएगा, वो यहां पर आ जाएगा। अब 10,000 पे 10% हमें इंटरेस्ट दूसरे साल भी मिलेगा, हाँ मिलेगा, तो ये वैल्यू हमने यहां भी पुट कर दी। तो मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं कि ये वैल्यू जो आपको मिलती है उसको यहां पर रिपीट कर दिया करो, कट कॉपी पेस्ट कर दिया करो, ठीक है सर। अब हम यहां से यहां आएंगे, अब हमें यहां पर जो भी इंटरेस्ट मिला था उस पर हमें अगले साल भी इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, 10% से, तो 1,000 का 10% कितना होगा सर, 100 होगा। तो ये जो टोटल है ये आपका कितना आ रहा है सर, 2100, और यही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हमें अमाउंट चाहिए तो अमाउंट क्या होता है सर, अमाउंट होता है आपका जो भी प्रिंसिपल है प्लस जो भी इंटरेस्ट है उसको जोड़ दो तो आपके पास में क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, ठीक है सर। तो 10,000 में ये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12,100, 12,100, ठीक है सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो ये इस सवाल को करने का एक तरीका है, ये इस सवाल को करने का एक तरीका है, हाँ सर एक तरीका है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं सर, हाँ हो सकते हैं। तो मैं इसका एक दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको, इसका एक दूसरा मेथड बता रहा हूं। ये तो एक मेथड बता दिया बॉक्स मेथड, ये तो मैंने एक मेथड बता दिया बॉक्स मेथड, ठीक है ना। अब एक दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपको कि इसके अलावा भी कुछ और मेथड हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं। तो सेम सवाल है कि आपका प्रिंसिपल जो है, आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 10,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, टाइम आपके पास 2 साल है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का और आपको अमाउंट बताना है 2 साल का, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, मैंने कहा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% है तो 10% का मतलब हमारे लिए क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। अब ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, यानी कि इंटरेस्ट पर बेस्ड सवाल है। तो हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट किस चीज पर मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है ना। और प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। तो हम बोलेंगे कि अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है सर, 10 है, और उस पर आपको एक ब्याज मिल रहा है, एक इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 11 आ जाएगा। तो ये अगर प्रिंसिपल होगा तो ये आपका अमाउंट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब ये जो मिलेगा ये आपको पहले साल मिलेगा, हाँ सर, तो दूसरे साल भी मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, 10 से 11, बट हमें 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा कि ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 121, ठीक है। ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 121। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 2 साल में कोई राशि अगर 100 रही होगी तो वो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, 121 हो जाएगी, क्योंकि आपको 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। बात समझ में आ गई। अब अगर हम बोलें कि इस 10 की जो वैल्यू है वो 10,000 है,
इस 10 की जो वैल्यू है वो 10,000 है, यानी कि आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या दिखाई देगा, 12,100। तो ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकाल लूं तो क्या इन दोनों का अंतर 2100 आएगा, हाँ आएगा। तो अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आता है, मैंने कहा अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस निकालते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। हमें क्या मिलता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, कहीं पर ये काम नहीं आएगा वो काम आएगा, कहीं पर वो आपको काम नहीं आएगा ये काम आएगा, है ना, डिपेंड करेगा। ये सारे चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पर ये चीज अपने काम की नहीं है, अपने को इस मेथड से नहीं इस मेथड से जाना चाहिए। तो ये जब तक आप खुद अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे, खुद आप देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक पेपर में क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, चलो, तो ये भी एक चीज हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक तरीका और क्या होता है सर, एक तरीका होता है आपका फॉर्मूला मेथड। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, या पहले हम अमाउंट की बात करें, आपका जो भी मिश्र धन यानी कि अमाउंट होता है, अमाउंट वो कैसे निकालते हो, आप निकालते हो पी, आप निकालते हो पी, और ये हो जाता है आपका कितना, 1 + R/100 पे पावर टाइम, पे पावर टाइम। ये आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट का। ठीक है, तो P जो है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल, R आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T आपका क्या है, टाइम है, A क्या है, आपका अमाउंट है। ठीक है सर, अब अगर आपको मालूम है कि अमाउंट में से अगर P को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट में से अगर P हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर कोई आपसे बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दो। तो अमाउंट कितना है सर, अमाउंट तो ये है 1 + R/100 पे पावर T माइनस P, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, P अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 1 + R/100 पे पावर T माइनस 1। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया और ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये जो वैल्यू दी गई थी इसको आप यहां पर भी पुट करते तो भी आपका आंसर आ जाता। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? नहीं, ठीक है। अब यहां पर एक तरीका और भी देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है, ध्यान से देखो। आपको यहां पर यह भी देखा जा सकता था कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है सर, 10,000, वो 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर, 10% था सर, और टाइम आपके पास कितना था सर, 2 साल था सर। और आपसे बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ और अमाउंट बताओ। आपसे क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ और अमाउंट बताओ, यही पूछ रहा है आपसे। हाँ सर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो मुझे पहले साल 10% मिलेगा, तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा सर, 110% हो जाएगा। ठीक है, अब राशि इतनी हो चुकी है, अब जो भी बढ़ेगा वो इस पर बढ़ेगा, यहां से बढ़ेगा, तो अब मुझे फिर से 10% मिलेगा दूसरे साल। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि अपने आप का फिर से क्या हो जाएगा सर, 110% हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये जो है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, और अब जो आएगा वो क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो मैंने बोला यहां से ये 100 कैंसिल करते हैं, यहां से ये 2 0 कैंसिल करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा सर, 121 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, अमाउंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि सर ये जो है ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में 10,000 है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपने यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12,100। तो ये आपका अमाउंट आ गया, ये आपका प्रिंसिपल आ गया, और अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा आपका 2100। तो ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो। अब मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं, 2-3 तरीकों में जो तरीका आपको ठीक लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, बट हर तरीका हर जगह नहीं लग पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो डेसिमल में है, यानी कि 16.66 है ना, 33.33 है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। या टाइम जो है वो थोड़ा सा ऑड हो गया, मान लो 2.5 साल बोल दिया, तो जो पावर में आप टाइम पुट कर रहे थे पहले, वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर आपको डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या मेथड्स हैं और कौन कौन से मेथड्स कहाँ कहाँ पर काम आ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सिर्फ अप्लाई करने वाली चीज़ है। कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है सर, बॉक्स मेथड समझ में आ गया? ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि सर आपने बॉक्स मेथड पढ़ाते समय एक चीज बोली थी कि बॉक्स मेथड में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो कैसे पुट करते हैं, वो हम पुट करते हैं प्रिंसिपल पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो निकालकर वैल्यू पुट करते जाते हैं।
ऐसे ही बताया था सर। हाँ सर। तो सर मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तभी वो बॉक्स बनेगा। हाँ सर, यानी कि अगर प्रिंसिपल नहीं हुआ तो हम ये बॉक्स नहीं बना सकते। मैंने कहा हाँ, सोचने वाली बात तो है ये, सोचने वाली बात तो है ये। तो क्या हमेशा हमसे वही सवाल पूछेगा जिसमें प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और बाकी चीजें पूछेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारी चीजें पूछ सकता है आपसे, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो फिर सर उस सवाल को हम कैसे करेंगे? मैंने कहा उसको भी हम बॉक्स मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लो आपको किसी सवाल में प्रिंसिपल नहीं दिया, आपको किसी सवाल में प्रिंसिपल नहीं दिया, ठीक है, और आपको जो टाइम है वो 2 साल का दिया हुआ है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको दिया है मान लो 16.66%। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है आपका? 130 है, ठीक है, 130 है, ठीक है, 130 है। तो आप यहां पर कैसे करोगे इस सवाल को? आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है या मान लो अमाउंट भी पूछ ले आपसे, तो कैसे करोगे इस सवाल को? ध्यान से देखो, मैंने बोला कि 16.66 का मतलब जो होता है वो 1/6 होता है, ठीक है। अब मेरे पास प्रिंसिपल तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करूंगा कि मैं टाइम के पास जाऊंगा और टाइम से पूछूंगा तुम कितने हो, तो बोलेगा मैं 2 साल हूं, मैं तो 2 साल हूं। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर जो बेस में वैल्यू दी गई ना उसका स्क्वायर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 2 है। तो सर अगर 3 होगा तो क्या करोगे? क्यूब कर देना। सर 4 होगा तो क्या कर दोगे? पावर 4 कर देना। किसका? बेस का। अच्छा, तो अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो मैंने मान लिया कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? 36 है, यानी कि लेट, ये मैंने माना हुआ है, ये मैंने क्या किया है? माना हुआ है। मान लिया कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो क्या है? 36 है। अगर मेरा प्रिंसिपल 36 है तो मैं 2 साल का बॉक्स बनाता हूं अब, और 36 मेरा प्रिंसिपल है भैया। 36 पे 16.66 यानी कि 1/6 निकालूंगा तो कितना आएगा सर? 6 आएगा। यहां 6 होगा तो यहां भी 6 होगा, और इस 6 का 1/6 निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है, इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है यानी कि 13, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे सवाल में कितना दिया है सर? 130 दिया है, यानी 1 की वैल्यू कितनी दी है सर? 10 दी है। अगर 1 किलो 10 है, 1 किलो 10 है, तो इस 36 की वैल्यू कितनी होगी? 36 किलो 360 होगी। 36 किलो कितनी होगी? 360 होगी। अगर 36 किलो 360 है तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, और मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मेरा कितना है सर? 130 है, 130 है। तो यानी कि प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर? अमाउंट आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर? 490। तो ये मेरा क्या आ गया सर? अमाउंट आ गया। तो क्या ये बात समझ पाए कि अगर कभी आपको प्रिंसिपल ना दे बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेस होगा, अब मान लो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 15% होता, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं क्योंकि 15% होगा तो डेटा भी चेंज हो गया यहां पर। अब 15% होता तो 15% का मतलब क्या होता है? 3/20 होता है, 3/20 होता है। तो इस 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो बस इसके बेस से मतलब है। अगर यहां पर समय 2 साल होगा तो मैं 20 का क्या कर दूंगा? स्क्वायर। अगर समय 3 साल होगा तो मैं 20 का क्या कर दूंगा? क्यूब। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है सर। एक बार प्रिंसिपल आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है ही, तो आप बॉक्स बना सकते हो, और फिर एक बार बॉक्स बन गया तो फिर डिपेंड करता है कि आपको और क्या चीजें दी गई हैं रिलेट करने के लिए, क्योंकि जो चीज आप मान रहे हो उसकी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहां पर देगा, बस उसका इस्तेमाल करके सवालों को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ठीक है सर, अगर प्रिंसिपल नहीं देगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से हमने प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया, ठीक है, कैसे कर लिया वो आपने बता दिया, 2 साल 3 साल का। बट सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो फिर तो बॉक्स बनेगा ही नहीं। मैंने कहा हाँ, बॉक्स नहीं बन पाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे। हम किसकी हेल्प लेंगे? ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ठीक है। या फिर हम वहां पर उस डेटा के हिसाब से देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। वहां पर बॉक्स मेथड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका डेटा क्या दिया और क्या क्या चीजें हमें और एडिशनली दी गई हैं। बट हम वहां पर ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर, समझ में आ गया सर? हाँ सर, समझ में तो आ गया, थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि सर समझ में आ गया। अब इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं बहुत सारे सवालों में, तब चीजें आपको और क्लियर होंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल में लिखा हुआ है कि आपका जो P है यानी कि प्रिंसिपल वो 5,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% पर एनम है, टाइम जो है वो 2 साल का है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं,
यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मैंने टाइम पर ध्यान दिया, सर ने बोला टाइम पे ध्यान दो। टाइम कितना है सर? 2 साल है। तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने 2 साल का बॉक्स बना दिया, 2 साल का बॉक्स बना दिया। और प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल मेरे पास है 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 12%। तो मैंने 5000 का 12% निकाला, 5000 का 12% निकाला। ठीक है सर, तो 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा सर? 60 होगा। हाँ, और परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे और 1 जीरो बच जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर? 600 हो जाएगा। अगर ये 600 है तो ये भी तो 600 होगा। हाँ सर, बताया था आपने। अब यहाँ पर इस 600 का हम फिर से क्या निकालेंगे? 12% निकालेंगे। तो 12% के परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे। 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर? 72 हो जाएगा। ठीक है सर, ये काम हो गया सर। अब ये क्या आ गया सर? हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है सर, तो हमसे पूछा क्या है? हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछा है। तो 600 कितना हो गया? 1200, और ये हो गया आपका 72। तो ये हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। यही पूछा है हमसे। हाँ, अगर हमसे ये पूछता कि अमाउंट बता दो क्या होगा, तो हम इसी कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देते, हमारा अमाउंट आ जाता। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक अप्रोच सीखी है। उस अप्रोच से हम बहुत सारे सवाल अभी करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इस अप्रोच से हम कैसे कैसे टाइप के सवाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो मूलधन है वो 10,000 रुपए है। टाइम आपके पास में है 2 साल 6 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपसे बोल रहा है अमाउंट बताओ, आपसे बोल रहा है मिश्र धन बताओ। अब यहां पर आपको समझना क्या है? आपको यहां पर यह समझना है, आपको यहां पर यह समझना है कि सर यहां पर तो 2 साल 6 महीने हैं, और आपने तो जो बॉक्स मेथड बताया था उस बॉक्स मेथड में तो आपने बोला था 2 साल के लिए 2 स्टेप्स बनेंगे, 3 साल के लिए 3 स्टेप्स बनेंगे, 4 साल के लिए 4 स्टेप्स बनेंगे। बट 2.5 साल के लिए क्या बनेगा? 2.5 साल के लिए क्या हम 2 स्टेप्स बनाएंगे और तीसरा वाला आधा बनाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 2.5 साल को राउंड फिगर में यहाँ पर क्या करेंगे? 3 साल का बनाएंगे, 3 साल का बनाएंगे। बट सर वो तो 2.5 साल का सवाल है ना। मैंने कहा 3 साल का बनाएंगे, बट करेंगे क्या वो तो सुनो। मैंने कहा पहले साल का इंटरेस्ट पूरा लेंगे बॉक्स में से, दूसरे साल का इंटरेस्ट पूरा लेंगे बॉक्स में से, बट जो तीसरे साल का इंटरेस्ट है वो तीसरे साल का पूरा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आधा इंटरेस्ट लेंगे। आधा क्यों लेंगे? क्योंकि 2.5 साल है, 2.5 साल है। 6 महीने का मतलब क्या होता है? आधा साल। तो जो नीचे तीसरा जो स्टेप बना होगा उसमें कितना इंटरेस्ट होगा? पूरे 1 साल का। हमें लेना कितना है? सिर्फ 6 महीने का, यानी कि हम उसका क्या लेंगे? आधा लेंगे। सर करके बताइए ना सर, मजा आएगा तब। देखो यहां पर, देखो यहां पर मैंने यहां पर बना दिया, मैंने यहां पर बना दिया 3 साल का बॉक्स, मैंने यहां पर बना दिया 3 साल का बॉक्स। ठीक है सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैंने कहा ये सर ये कितना हो गया सर? 10,000 हो गया। ये कितना हो गया सर? 10,000 हो गया। इस 10,000 का मुझे 20%, इस 10,000 का मुझे 20% निकालना है। मैंने कहा 10,000 का 10% कितना होता है? 1000। तो 20% कितना होगा? 2,000। तो यहां पर कितना आएगा सर? 2,000। ठीक है सर, तो यहां भी कितना आएगा सर? 2,000। यहां पर भी कितना आएगा सर? 2,000। अब ध्यान से देखो, इस 2,000 का फिर से क्या निकालना है? 20% निकालना है। 2,000 का 10% कितना होता है? 200। तो 20% कितना होगा? 400। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? 400। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी बता देता हूं। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा है, सेम चल रहा है मतलब, क्योंकि आगे चलकर ऐसे भी सवाल आएंगे जहां पर पहले साल आपका इंटरेस्ट अलग होगा, दूसरे साल अलग होगा, तीसरे साल अलग होगा। अच्छा, तो यहां पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एक ही चल रहा है तो ये जो अमाउंट आता है ना उसका डबल करने पे ये अमाउंट आ जाता है। तो आपको अगर यहां 400 है ना तो यहां पर 800 लिख दो। सर कैसे? अरे बाबा, यहां से आओगे आप? हाँ सर आओगे। ये कितना है सर? 4,000। तो 4,000 का आपको कितना निकालना है? 20%। 4,000 का 10% कितना होता है? 400। तो 20% कितना होगा? डबल। तो 800 आया कि नहीं आया? आया ना। ठीक है सर, तो हम इतनी मेहनत करें कि नहीं करें? नहीं, आप तो यहां पर देखो कि अगर यहां पर जो भी वैल्यू है उसका डबल यहां पर हो जाएगा। बस इतना याद रखो, यहां पर जो वैल्यू है वो सेम यहां पर कट कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इससे हमारा टाइम बचने लगेगा। अब यहां से आप यहां आओगे, यहां से आप यहां आओगे। 400 का 20% निकालना है। 400 का 10% कितना होगा? 40। तो 20% कितना होगा? 80। ठीक है, चलो। तो यहां पर हो क्या रहा है सर? ये तो अपने बॉक्स बना दी, बट ये बॉक्स हमने बनाया कितने साल का है? 3 साल का। बट सवाल में तो टाइम बोला है 2.5 साल, 2 साल 6 महीने बोला है। तो अब क्या करेंगे भैया? हम क्या करते हैं, हम पहले साल का तो पूरा इंटरेस्ट ले लेते हैं, दूसरे साल का भी पूरा इंटरेस्ट ले लेते हैं, पर ये जो तीसरे साल का, ये जो पूरा 1 साल का इंटरेस्ट लिखा है उसका हम क्या लेंगे? सिर्फ आधा लेंगे। तो मैंने कहा यार ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या लिखा है? ये 2880 है। तो 2880 का 1440 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और 2 और 2 4,400 और जोड़ दो, 4,400 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5845।
5840, तो 5840 ये आपका अमाउंट आ जाएगा। कौन सा वाला अमाउंट आ जाएगा सर? 2.5 साल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप कोई किताब से पढ़ते हो या किसी से पढ़ते हो तो वो 2.5 साल के लिए है ना अलग फॉर्मूला बताते हैं, है ना, अलग अलग, मतलब जैसे जैसे सवाल में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे, और आप कितना फॉर्मूला याद करोगे, और उससे आपका कैलकुलेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो कैलकुलेशन है, नहीं है यहाँ पर कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि अगर आपको 10,000 का 20% निकालना है तो ये तो आप मन में कर सकते हो ना, मन में कर सकते हो ना, तो यहां पर आपका क्या होगा? टाइम बचेगा। क्या बचेगा? आपका टाइम बचेगा। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर सवाल में बोल रहा है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 18,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66% है, टाइम जो है वो 1 ईयर 73 डेज है। तो अब मैं आपको टाइम के साथ खेल के बता रहा हूं कि टाइम देखो सिंपल, अगर 2 साल बोल दिया, 2.5 साल बोल दिया, है ना, अब 1 साल 73 डेज बोल दिया, अभी हफ्ते में आ जाएगा, फिर दिन में आ जाएगा, तो कैसे कैसे उसके साथ खेलना है मैं आपको अभी ये सिखाना चाहता हूं। तो आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, और आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा यहां पर यार 1 साल 73 डेज बोला है, यानी कि इसको राउंड फिगर में करेंगे तो क्या करेंगे? 2 साल का बॉक्स बनाएंगे। तो मैंने यहां पर 2 साल का बॉक्स बना दिया, 2 साल का बॉक्स बना दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, मेरे पास में प्रिंसिपल कितना है सर? 18,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 16.66। 16.66% का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है। तो मैं 18,000 का 1/6 करूंगा तो कितना आएगा सर? 3,000। यहां भी क्या आएगा सर? 3,000। 3,000 का 1/6 करूंगा तो कितना आएगा सर? 500। ठीक है सर। अब मेरे को क्या किया मैंने तो 2 साल का बॉक्स बना दिया, यानी कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कितने साल का है? 2 साल का है। बट मेरे सवाल में क्या लिखा है? 1 साल 73 डेज। तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले साल का इंटरेस्ट पूरा लूंगा, बट यहां पर जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है जो कि पूरा 1 साल है, यानी कि 365 दिन का इंटरेस्ट है, वो कितना है? वो 3,500 है। वो कितना है? 3,500 है। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 73 डेज का चाहिए। तो मैंने कहा यार 73 डेज का कितना होगा? मैंने कहा यार 73/365 इंटू 3,500। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये जो है इसको 5 टाइम से कैंसिल कर देगा, और 5 से ये जो जाएगा ये 700 बार जाएगा। ठीक है सर। यहां से यानी कि यहां से आपको केवल क्या लेना है? सिर्फ केवल और केवल 700 लेना है इंटरेस्ट, और ऊपर कितना है सर? 3,000 है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा सर? 3,700। तो यही आपका क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा भैया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ध्यान से देखो सवाल को कैसे करने वाले हैं। अब यहां पर सवाल में बोल रहा है कि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 20,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम है, टाइम आपके पास 2 साल 3 महीने हैं। आपसे बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास में क्या होगा, कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखते हैं। अब मैंने बोला यहां पर 2 साल 3 महीने बोल दिया, 2 साल 3 महीने बोल दिया। ठीक है सर। तो यानी कि राउंड फिगर में 3 साल का बॉक्स बना देंगे। हाँ सर बना देंगे। तो 3 साल का बॉक्स बनाते हैं सर, 3 साल का बॉक्स बनाते हैं। तो 3 साल का हमने बॉक्स बनाया। ठीक है, 3 साल का हमने बॉक्स बनाया। ठीक है, तो 3 साल का बॉक्स हमने बना दिया भाई। ये रहा 3 साल का बॉक्स, सटासट बना देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास में प्रिंसिपल कितना है सर? 20,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 3% है। तो इसका 3% कितना होगा सर? 600 होगा। तो ये भी 600 होगा, तो ये भी 600 होगा। अब 600 का 3% कितना होगा सर? 18 होगा। अगर ये 18 होगा तो इसका डबल 36 होगा, और यहां पर क्या होगा सर? 18 का 3% होगा। तो 18 इंटू 3 कितना होता है सर? 54 अपॉन 100 करो तो ये कितना आ जाएगा सर? 0.54 हो जाएगा। 0.54 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में तो आ गई। अच्छा, अब मेरे पास क्या है? 2 साल 3 महीने, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट पूरा लेंगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट पूरा लेंगे, बट तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो कितने महीने का है? 12 महीने का, पूरे 1 साल का। तो मैंने कहा यार पूरे 12 महीने का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इतना बन रहा है। कितना है सर? ये 36.54। ठीक है सर, बन तो रहा है। अब अगर मुझे चाहिए 3 महीने का इंटरेस्ट, तो मैं बोलूंगा यार 3 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा बता दो। तो मैं बोलूंगा यार 3/12 इंटू 636.54। तो ये एक्चुअली में क्या होगा? ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है सर, 1/4
636.54। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है सर, 23 हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, 4 5 जा 20 हो जाएगा, फिर 36, 4 9 जा 36, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 4 1 जा 4 है ना, 4 3 जा 12, फिर 2 बचेगा तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 159.135, ठीक है सर। तो 3 महीने का इंटरेस्ट लेना था, यानी कि यहां से केवल सिर्फ इतना इंटरेस्ट लेंगे। ऊपर वाला लेंगे क्या, हाँ लेंगे। तो ऊपर वाला कितना है सर, ऊपर वाला आपका ये है 1218, तो 1218 तो लेना ही था और साथ में 159.135 भी लेना था। तो यहां पर क्या आ जाएगा लास्ट में 135 और यहां पर क्या आ जाएगा 17 है ना, यहां पर भी, और ये आ जाएगा आपका 1377.135, 1377.135, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की भैया, ठीक है। तो ये बिल्कुल यूनिक तरीका है, इस तरह से आपका कैलकुलेशन कम हो रहा है और जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो आप ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करने लगोगे। मैं तो बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें आई कैसे, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास बोल रहा है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 7,30,000 है ना, 7.3 लाख से, यानी कि 7,30,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम जो है वो 2 साल 2 दिन है। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिन भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया सर, दिन भी आ गया। अब कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जो प्रिंसिपल है वो 7,30,000 है, ठीक है सर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर वो आपके पास में 10% है और टाइम जो है वो आपके पास में 2 साल 2 दिन है। अब यहाँ पर 2 साल 2 दिन का मतलब ये हो गया कि मैं 3 साल का बॉक्स बना दूंगा, 3 साल का बॉक्स बना दूंगा। तो बना देते हैं 3 साल का बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है सर। अब 7,30,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 1 0 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 73,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, 73,000 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा सर, 73,000 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा सर, 73,000 आएगा, ठीक है सर। अब इस पर मैं 10% फिर से निकालूंगा तो ये 7,300 हो जाएगा। मुझे मालूम है कि ये जो होगा इसका डबल होगा, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 10% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 730 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हमको क्या करना है, हमें 2 साल 2 दिन का इंटरेस्ट निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले साल का इंटरेस्ट पूरा लेंगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट पूरा लेंगे, पर यहाँ पर जो तीसरा साल है उसमें कितने दिन होंगे, पूरा एक साल में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। उसमें से मुझे सिर्फ 2 दिन का इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो, मैं कैसे निकालूंगा। मैं बोलूंगा कि भैया 365 दिन का जो इंटरेस्ट है वो इनका टोटल है। तो मैं टोटल करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहां लिखूंगा कितना, 73,14600 और 730। ये आपका 365 दिन का ब्याज है। मुझे कितने दिन का ब्याज चाहिए सर, मुझे सिर्फ 2 दिन का ब्याज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा 2/365, 2/365 और यहां पर आ जाएगा आपका 73,000, यहां पर आ जाएगा 14600 और यहां पर आ जाएगा आपका 730। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इस चीज को 365 से कैंसिल करूंगा तो ये जाएगा आपके पास कितने बार, 200 बार। ये कितनी बार जाएगा, 200 बार। 200 × 2 करूंगा कितना आ जाएगा सर, 400 प्लस 365 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये कितना बन जाएगा सर, 40। 40 × 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 80। 365 से ये जाएगा कितनी बार, 2 बार। 2 × 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 4। तो यहां से आपको कितना मिलेगा सर, 484। अब ये आपका कौन सा है, सिर्फ 2 दिन का ब्याज है। ये सिर्फ कौन सा है, 2 दिन का ब्याज है। और 2 साल का ब्याज कौन सा है, 2 साल का ब्याज ये है आपका, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया सर 14 और 6 और 3 0, फिर आपके पास 7,300 और फिर वहां से कितना है, 484। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। तो यहां से कितना आएगा, 4, यहां से आएगा 8, यहां से आएगा 7, यहां से आ जाएगा 13, यहां से आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा 153784, 153784, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की भाई नहीं, सिंपल है, आसान है, ईजी है। चलिए ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो इसको, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, पक्का पक्का। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब आपके पास में क्या है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम अब यहां पर आ गया 1 साल 6 हफ्ते। आपसे बोल रहा है सीआई बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल 10,400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम 1 साल 6 हफ्ते, तो टाइम 1 साल 6 हफ्ते, तो इसको राउंड फिगर में 2 साल का बॉक्स बना लेते हैं। तो हमने यहां पर लिखा कि सर 2 साल का बॉक्स हमारा ऐसा बनता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर बोलेंगे कि ये 10,400 है और इसका हमें लेना कितना है सर, 5% लेना है। तो यार 10,400 का 10% कितना होता है, 1,040, 1,040। उसका 5% करेंगे, मतलब अपने को तो 10% की वैल्यू नहीं चाहिए। 10% अगर 1040 होता है तो 5% उसका आधा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा सर, 520 हो जाएगा। तो ये भी 520 हो जाएगा। अब यहां से हम यहां आएंगे, अगर मैं इसका 5% निकालना चाहता हूं तो मैं सोचूंगा इसका 10% कितना है, 52, तो 5% कितना होगा, आधा होगा, यानी कि 52 का आधा 26। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमें तो 1 साल 6 हफ्ते का चाहिए, यानी कि हम पहले साल का इंटरेस्ट तो पूरा लेंगे, बट ये जो दूसरा साल है जिसके अंदर 52 वीक्स होते हैं, पूरे एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, तो उसमें से मुझे सिर्फ 6 वीक्स का पैसा चाहिए, 6 वीक्स का इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर 52 वीक्स का जो टोटल है वो कितना है सर, 520 प्लस 26 है ना, मुझे चाहिए 6 वीक्स का इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, 6/52 और यहां पर क्या हो जाएगा, 520 प्लस 26। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 520 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 10 × 6 कितना होगा, 60 होगा। ठीक है सर। और यहां पर अगर हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 से कैंसिल करेगा। ठीक है सर, 2 से 6 डिवाइड होगा तो कितना आएगा सर, 3 आएगा, यानी कि ये कितना देगा आपको, 63 देगा। तो यहां से केवल यहां से केवल सब आपको 63 इंटरेस्ट लेना है, बाकी पहला वाला इंटरेस्ट तो लेना ही है पहले साल का। तो वो कितना है सर, 520। तो 520 और 63 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 583 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 583 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भैया, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अभी अपन ने बहुत सारी वैरायटी देख ली, है ना, बहुत सारी वैरायटी देख ली कि भैया अगर टाइम के साथ अलग अलग वेरिएशन आता है तो हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग साल पर अलग अलग है और आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है। टाइम कितना है सर, 3 साल, यानी कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले आप यहां पर ये समझो कि अगर ये आपका 2 साल का मैंने बॉक्स बनाया, अगर ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है और उसमें से ये जो है ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हटाएंगे तो ये जो बॉक्स आएगा, ये जो होगा, ये जो वैल्यू होगी, ये आपके 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा, डिफरेंस होगा। बात समझ में आई होगी। अब हम अगर इसकी बात करते हैं कि सर अगर हम 3 साल का बॉक्स बना दें, अगर हम 3 साल का बॉक्स बना दें तो ये जो पूरा है ये 3 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें से ये जो है ये आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से हम 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हटा देंगे तो ये जो आपके पास बॉक्स बचेगा, ये जो है ये आपके 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, डिफरेंस है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो अब जीवन आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो तो सवाल करके देखते हैं, सवाल करके देखते हैं। अब यहां पर आपके पास में प्रिंसिपल कितना है सर, 8,000। तो प्रिंसिपल तो आपके पास 8,000 है, 3 साल का हमें बॉक्स तो बनाना पड़ेगा, 3 साल का बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि सर हमारे पास में 8,000 है, इस बॉक्स में जो जाएगा वो सिर्फ 1% जाएगा, इस बॉक्स में जो जाएगा वो कितना जाएगा सर, 2% के हिसाब से जाएगा, इस बॉक्स में जो जाएगा वो कितना जाएगा सर, 3% के हिसाब से जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी बच्चे को, नहीं, ठीक है सर। अब हम 8,000 का 1% निकालेंगे तो 1% इसका कितना हो जाएगा सर, 80। तो 2% जाहिर सी बात है 160 हो जाएगा, 3% जाहिर सी बात है 240 हो जाएगा। ठीक है सर, है ना। 8,000 का 1%, 8,000 का 2%, 8,000 का 3%, अलग अलग साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हर साल इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, हाँ, मगर मिलेगा किस पे, प्रिंसिपल पे। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि सर ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। तो 80 पर मुझे 2% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 80 × 2/100 करेंगे तो ये कितना आएगा सर, 160/100, तो यानी कि ये कितना आएगा, 1.6। तो ये वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी सर, 1.6 आएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो गई सर।
ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो आएगा वो इन दोनों का इफेक्ट आएगा। अब ये कितना है एक्चुअली में सर 240 है, और इस 240 का यहां पर जो आएगा वो 3% आएगा, तो हमने यहां पर लिख दिया 3%। अब हम यहां पर देखेंगे कि 10 से 10 चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 72 बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा सर 7.2, यानी कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में 7.2 है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। अच्छा अब यहां से हम यहां जाएंगे, ठीक है सर। अब 1.6 का यहां पर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 3%, तो मैंने लिखा 1.6 का 3%, ठीक है सर 3%। यहां से डेसिमल हटाते हैं तो 1 0 बढ़ जाएगा, ये बन जाएगा 16 इंटू 3 कितना 48, तो 48 अपॉन कितना आएगा 1000 आएगा, यानी कि 840.0 है ना, ऐसे लग जाएगा ये। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी 0.048। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें करना क्या है, हमें बोला गया है कि 3 साल टाइम दिया और सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा, यानी कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा है। मुझे मालूम है कि 3 साल का जो सीआई और एसआई होता है, 3 साल का जो सीआई और एसआई होता है वो कहां पर होता है, वो यहां पर होता है। तो मुझे बस इसका टोटल बताना है यहां पर। हाँ सर बताना है, तो 1.6 हो गया, 7.2 हो गया और 0.048 हो गया, इसका टोटल करना है बस। तो ये कितना हो जाएगा सर 8.848, बस आपको ये बताना था। और ये आपका पहला ऑप्शन, ये आपका क्या है सर पहला ऑप्शन। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, सिंपल सरल आसान इजी। सवाल में डेटा अलग अलग दे रहा है, मांग भी अलग अलग चीजें रहा है, बट हम बॉक्स मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है आपको? हम 8000 का 1%, 2%, 3% निकाल सकते थे, इसलिए हमने ये बॉक्स मेथड यूज किया। ठीक है, चलिए आगे चलकर अगर हम नहीं निकाल पाएंगे या वहां पर कैलकुलेशन हमारी टफ हो रही होगी तो फिर हम वहां पर कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, वो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं आपको अभी बता चुका हूं एग्जाम्पल में, जब मैं आपको बेसिक समझा रहा था कि 10% है तो 1/10 होता है, 1/10 होता है तो 10 का क्या मिलेगा 11, है ना, फिर 10 का क्या मिलेगा 11, हर साल ऐसे होता रहेगा, तो वो वाला मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर उस मेथड से करेंगे तो बड़ा लेंदी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। और सर ये सब चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, है ना, अंदर तक घुसेंगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा करने का क्या नुकसान है, ऐसा करने का क्या फायदा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब आपसे सवाल में बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ SI and CI on a certain sum of money at 5% for 2 years is ₹3. Find sum. Find sum का मतलब है find principal। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे, उस मूलधन पर 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% का है तो वो 3 रुपए है ना, मतलब 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 3 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है। आपसे क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल बता दो क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या है बता दो, मूलधन क्या है बता दो। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखेंगे। मैं यहां पर ये बोलूंगा कि सर 2 साल बोला है तो 2 साल का बॉक्स तो बना दो, 2 साल का बॉक्स तो बना दो। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं कि हमें बोला गया है 5%, ठीक है ना, और प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, तो हमने बोला कि 5% का मतलब क्या होता है 1/20 होता है। हाँ सर 1/20 तो होता है, और टाइम हमें कितना दिया है सर 2 साल दिया है। अगर टाइम 2 साल दिया है तो यहाँ पर ये जो बेस है इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो हमने मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है सर 400 है। 220 का स्क्वायर कितना होगा 400। अब हम 400 का क्या करेंगे, 400 का हम 5% यानी कि 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा सर 20, फिर यहां पर भी 20 आ जाएगा, और 20 का 1/20 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मुझे मालूम है कि ये पूरा जो है ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें से ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास बचेगा कितना 1, बट इस 1 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी है सर 3 रुपए है। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल तो आप 400 मान के बैठे थे, तो आपने बोला अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 400 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1200, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है 1200।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। 2 साल के सीआई और एसआई का फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, बट वहां पर फिर ये होता है कि 3 साल के लिए फिर वो फॉर्मूला चेंज होता है और वो फॉर्मूला और बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको याद करने के लिए टैटू बनवाना पड़ता है। तो इसलिए फॉर्मूले से दूर रहिए, जितना हो सके दूर रहिए, ठीक है। मैं आपको पूरा एसआई सीआई कंप्लीट करवा दूंगा बिना फॉर्मूले के, ठीक है। जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी यार यहां पर तो कुछ नहीं लग रहा, फिर वहीं पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो हम अवॉइड करेंगे उसको, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब सवाल में क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर द सम ऑफ ₹1500 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years। अब यहां पर आपके पास में प्रिंसिपल है, आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है, आपसे 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? मैंने कहा देखो ये जो 2 साल का बॉक्स बनाया, ठीक है, 2 साल का बॉक्स बनाया, तो 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, यानी कि हमें इस बॉक्स की वैल्यू बतानी है। हमें क्या करनी है? इस बॉक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, इस बॉक्स की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने कहा ये 1500 रुपए है, हाँ सर। 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ सर। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा सर? 150 आएगा, लिख देते हैं 150। यहाँ भी कितना आएगा सर? 150, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे कि 150 का 10% निकालेंगे, 1/10 कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये यही तो मांग रहा था, यानी कि हमारा आंसर कितना है? 15 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सवाल की बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 years इज ₹122, फाइंड द सम। क्या करना है यहां पर? ध्यान से देखो क्या करना है। यहां पर भी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है, मगर कितने साल का दिया गया है? 3 साल का दिया गया है, और वो कितना है डिफरेंस? 122 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5% है। आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा? सम का मतलब है प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो मैंने यहां पर 3 साल का क्या बना दिया? बॉक्स बना दिया, 3 साल का बॉक्स बना दिए, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। उसके बाद फिर मैंने ये बोला कि भैया मेरे पास प्रिंसिपल तो है नहीं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास है 5%, यानी कि 1/20, और टाइम जो दिया है मेरे को वो 3 साल दिया है। टाइम जो दिया है मेरे को कितना दिया है? 3 साल दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अगर टाइम 3 साल है तो ये जो बेस में लिखा है 20, इसका क्यूब कर दूंगा। 20 का क्यूब होता है 8000, तो ये जो 8000 है ये मेरा प्रिंसिपल है, बट माना हुआ प्रिंसिपल है, माना हुआ प्रिंसिपल। एक्चुअल में है कि नहीं पता नहीं, बट मान लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इस 8000 का 5%, यानी 8000 को 20 से डिवाइड करूंगा, 1/20 कर दूंगा। 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 1/20 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा सर? 400 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा सर? 400। ये भी कितना आ जाएगा सर? 400। अब 400 का 1/20 करेंगे तो कितना आएगा सर? 20। इसका 1/20 करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 20 है तो यहाँ पर कितना होगा सर? 40। अब आपको मालूम है कि ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है पूरा, और ये पूरा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि ये जो है ये आपका 3 साल का सीआई और एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, जो कि आपके हिसाब से कितना है सर? 61 है, बट सवाल के हिसाब से तो वो 122 है। यानी एक की वैल्यू कितनी है सर? 2 है। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 8000 की वैल्यू कितनी होगी सर? मतलब 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? 16000 होगी, 16000 होगी। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है सर? 16000 है। आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 16000 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल, आसान, सरल, इजी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक मुझे लगता है आपको नहीं हो रही होगी। सेम ही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग सवालों में, बट हमसे चीजें अलग अलग मांगी जा रही हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने एक मास्टर की बना ली है ना, कि इस चाबी से हर ताला खुल जाता है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सवाल की बात करते हैं। अब आपसे सवाल में बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 480 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 492, देन फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपसे बोल रहा है कि कोई धनराशि है, उस पर 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो 480 रुपए है, और जो उसी धनराशि पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 492 रुपीज है। आपसे बोल रहा है कि वो सम यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, और ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब यहां पर आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी, आपको यहां पर एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि भैया आपको जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल सेम मिलता है? हाँ सर, मिलता है। यानी कि पहले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वही इंटरेस्ट दूसरे साल भी मिलेगा? हाँ सर। अच्छा, यानी कि अगर कोई चीज आपको दी गई है और बोला गया कि ये 2 साल का इंटरेस्ट है,
और कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर वो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो अगर हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें पहले और दूसरे साल का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। हाँ पता चल जाएगा। और वो दोनों चीजें क्या होंगी सर, सेम होगी। हाँ सर सेम होंगी। क्यों? क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो सर ये कहानी जो बताई इससे क्या फायदा हुआ? मैंने कहा देखो सवाल तो 2 साल का है, सवाल तो क्या है, 2 साल का है ना। और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 480 है। मगर वो 480 रुपए जो आपको मिले होंगे वो एक एक करके मिले होंगे, एक एक करके मिले होंगे और वो बराबर बराबर मिले होंगे। यानी 480 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा सर, 240 और 240। ठीक है सर, ये हो गया आपका 480 सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। अब मैंने बोला यार 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो मुझे 492 दिया है, उसमें से 480 तो मैंने भर दिया, तो बचा कितना, 12। ठीक है सर, और ये जो 12 होता है वो इसका कुछ परसेंट होता है, और वो जो परसेंट होता है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। याद आया, समझ में आया? जैसे अगर मेरा 10,000 है प्रिंसिपल और यहां पर अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ले रहा हूं तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 1000 होगा, 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। तो ये जो 100 है वो इस 1000 का कितना परसेंट है? मैंने कहा ये 100 1000 का कितना परसेंट है। मैंने कहा यार यहां से अगर हम इसको कैंसिल कर दें, यहां से अगर इसको कैंसिल कर दें तो यहां पर बचेगा कितना, 10% है। और वो जो 10% है वही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वही तो आपका क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है, तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो हम क्या करेंगे सर, हम 12/240 इंटू 100 कर देंगे। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये 20 बार जाएगा और 20 से ये कितनी बार जाएगा सर, 5 बार जाएगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे मालूम है कि यहां पर जो प्रिंसिपल होगा उसका भी 5% निकालने पर ये आया होगा। हाँ सर सही बात है, सही बात है। यानी कि प्रिंसिपल का कितना परसेंट है भैया, 5%। 5% का मतलब हो गया 1/20 करने पर कितना आएगा सर, 240 आएगा। तो इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो प्रिंसिपल कितना आएगा सर, 4800। यानी कि प्रिंसिपल कितना है 4800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 है। यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। सिंपल सिंपल सिंपल, आसान, इजी, सरल। ठीक है, इससे आसान जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अप्रोच पे काम करोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जब मैंने देखा तो मुझे लगता था कि इतने सारे फॉर्मूले अगर मैं पढ़ा दूंगा एज ए टीचर तो मेरा काम तो हो जाएगा, बट बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा और फिर बच्चा इस चैप्टर को बहुत कम पढ़ता है। आज भी बहुत सारे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अवॉइड करते हैं या बहुत अच्छे नहीं है उसमें, है ना। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो छोड़ दो, है ना। इस तरह की पोजीशन होती है काफ़ी बच्चों की। तो अगर आपका ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा तो आप बाकी बच्चों से वैसे ही आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलो तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है सर, इसको यहाँ से हटाते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल मांगा गया है, टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको दिया है 1701। यानी कि सीआई और एसआई का डिफरेंस 1701 कितने साल का है, कितने साल का है? मैंने कहा 3 साल का। कितने साल का है? 3 साल का। क्या आप यहां पर इस सवाल को कर सकते हो? क्योंकि प्रिंसिपल नहीं दिया तो मैंने आपको कुछ बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से आप इसको कर सकते हो। तो जरा कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो। ठीक है, कोशिश करके देख रहे हो जाएगा, हो जाएगा। चलो आप ईमानदारी से आप अपनी तरफ करो, मैं इधर करता हूं। ठीक है, और फिर अपन दोनों मैच करेंगे। मैंने कहा सर मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो कितना दिया, 15% दिया, और 15% का जो मतलब होता है ना वो 3/20 होता है, और टाइम मेरे पास 3 साल का है। तो मैं 20 का क्यूब कर दूंगा, यानी कि ये हो जाएगा 8000। तो ये हो गया सर प्रिंसिपल मेरा माना हुआ, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया माना हुआ। और 3 साल का है सवाल तो मैं 3 साल का बॉक्स बना दूंगा, मैं 3 साल का बॉक्स बना दूंगा। ठीक है सर, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इस 8000 का 3/20 निकालने की कोशिश करूं, इस 8000 का 3/20 निकालने की कोशिश करूं, तो मैं क्या है 20 से डिवाइड करूंगा तो 400, 400 इंटू 3 करूंगा तो 1200, यानी कि ये तो 1200 हो जाएगा, ये भी 1200 हो जाएगा, ये भी 1200 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अब यहां से यहां आएंगे अपन, तो यहां पर 1200 का 3/20 करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 60, 60 इंटू 3 करेंगे तो 180। अगर ये 180 है तो ये 360 होगा। हाँ सर, उसके बाद 180 को 3/20 से मल्टीप्लाई करें, 20 से जाएगा 9 टाइम्स 9 3 जा 27 हो गया। ठीक है सर,
ये हो गया, तो ये आपका बॉक्स बन चुका है। ठीक है सर, आपसे क्या बोल रहा है कि 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस 1701 है, यानी कि ये जो चीज है ना ये 1701 के बराबर आपको दी गई है। तो मैंने को 360 और 180 जोड़ा, कितना हो गया सर 540, और ये हो गया 27 जोड़ने पर 567, यानी कि 567 की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है 1701 रुपए है। तो मुझे तो यहां से साफ साफ दिख रही है कि एक की वैल्यू जो है ना, 1 यूनिट की वैल्यू वो 3 रुपए है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए है तो 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा सर 24,000 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली में कितना है 24,000 है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली में कितना है 24,000 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, पक्का पक्का, कसम से, आई शपथ। चलिए ठीक है भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं। अब यहां पर भी प्रिंसिपल नहीं दिया, टाइम जो है वो 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, सीआई और एसआई का डिफरेंस 12.5 रुपए दिया गया है। मैं बस आज के सेशन में आपको चाहता हूं कि आप ना खेलना शुरू कर दो, ताकि आपसे सवाल बनना शुरू हो जाए। तो उसमें जो भी वेरिएशन आ सकता है ना, कि कहीं प्रिंसिपल पूछ रहा है, कहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, कहीं पर टाइम पूछेगा, कहीं पर आपसे सीआई पूछ रहा है, कहीं पर सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है, कहीं पर अमाउंट पूछ रहा है, तो सारी चीजें आप इस सेशन में देख लो। अब यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, टाइम 3 साल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 12.5% है। और अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूं कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कई जगह काम आता है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हो रहा है। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि भैया उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 3 साल का बॉक्स तो बनाना पड़ेगा। तो 3 साल का हमने बॉक्स बना लिया, 3 साल का बॉक्स बना लिया। अब हमको प्रिंसिपल नहीं पता, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12.5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12.5% है, और 12.5% का मतलब होता है 1/8, है ना, 1/8। तो अगर 3 साल बोला है टाइम, तो हम 8 का क्यूब कर देंगे, तो 8 का क्यूब कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 512, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 512, 8 का क्यूब। और ये बट माना हुआ प्रिंसिपल है, ये माना हुआ प्रिंसिपल, आपको एक्चुअल प्रिंसिपल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इस 512 का 12.5% यानी 1/8 निकालेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, यहां पर कितना हो जाएगा सर, तो यहां पर हो जाएगा सर 64, यहां भी हो जाएगा सर 64, यहां भी हो जाएगा सर 64। अब 64 का 1/8 निकालेंगे यानी कि 12.5% निकालेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8, और यहां पर निकालेंगे तो 1, और यहां पर अगर ये 8 है, अगर ये यहां पर 8 है तो यहां पर इसका डबल हो जाएगा 16। ठीक है सर, समझ में आ गया, सही बात है, ठीक है सर। अब आपसे क्या बोल रहा है कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है 3 साल का वो 12.5 रुपए है, यानी कि इसकी वैल्यू, यानी 16, 8, 24 और 1 25, 25 यूनिट की जो वैल्यू है वो 12.5 रुपए के बराबर है। तो 25 का तो आधा होता है 12.5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 0.5 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.5 है। आपको क्या चाहिए प्रिंसिपल, यानी कि 512 की वैल्यू चाहिए। तो 512 की वैल्यू कितनी होगी, 512 इंटू 0.5, यानी कि इसका आधा कर दो, यानी कि 256, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 256 होगा। कितना होगा 256 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। यूनिक है भाई, यूनिक है ना, यूनिक है भाई, है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। एक नया तरीका आपने सीखा आज अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ना ही पड़ेगा हमें जीवन में। अब यहां पर भी प्रिंसिपल पूछ रहा है टाइम 3 साल है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना है 16.66% है। सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको 57 दिया है। मैं चाहता हूं कि ये जो सवाल है ये आप खुद से करें, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें। मैं वहीं पर आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल पूछा गया है, टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66% दिया गया है। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितने साल का होगा, 3 साल का, वो कितना दिया है सर, आपको 57 दिया है। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। खुद से करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। यहां पर आपसे प्रिंसिपल पूछा है, टाइम 3 साल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66% दिया गया है। बट यहां पर एक चीज बोली गई है कि डिफरेंस ऑफ थर्ड ईयर सीआई एंड सेकेंड ईयर सीआई इज 420। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो तीसरे साल का, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 420 है। समझे, यहां ये नहीं बोला कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये नहीं बोला। तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस आपको क्या दिया गया, 420 दिया गया, ठीक है सर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला भैया 3 साल बोला, तो 3 साल का बॉक्स तो आप बना लो सबसे पहले। तो मैंने 3 साल का बॉक्स
बना लिया। ठीक है सर, ये जो बॉक्स है ना ये वाला, ये तीसरे साल का इंटरेस्ट है। ये जो बॉक्स है ना ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। जो तीसरे साल का इंटरेस्ट है उसमें से दूसरे साल का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर, 420 आएगा। ये समझना था आपको। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 16.66%, यानी कि दूसरे शब्दों में 1/6। अगर टाइम 3 साल है तो मैं प्रिंसिपल क्या मानूंगा, 6 का क्यूब मान लूंगा, यानी कि 216। ये मेरा माना हुआ प्रिंसिपल है। अब मैं 216 का 1/6 यानी कि 16.66 निकालूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, 36, यहां पर 6, यहां पर 1, यहां पर 12। ठीक है सर, अब आपको ये देखना है कि भैया ये जो है ना, ये क्या, ये कितना है सर, ये आपका 49 है। ये कितना है सर, ये आपका 42 है। और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर, आपका 7 यूनिट है। और इस 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी गई है सर, 420 रुपए दी गई है। ठीक है सर, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 60 है। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 60 है। ठीक है सर, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो हमको निकालना क्या है, हमको तो प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल तो हम क्या मान के बैठे हैं, 216 मान के बैठे हैं। यानी कि 216 में अगर हम 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आएगा, 1296 और एक 0 और लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल, सरल, आसान, ईजी। ठीक है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपने कुछ नया सीखा होगा, है ना, कुछ नए तरीके आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि यार इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं। और हम कोई फॉर्मूला अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट भी दिया है और आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा। ठीक है, ये सवाल मैंने जानबूझ के रखा है। ठीक है, जानबूझ के रखा है ताकि आपको बता सकूं कि आप बॉक्स मेथड से टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, टाइम भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मैंने ये बोला कि सर प्रिंसिपल आपके पास 7,500 है। तो प्रिंसिपल अगर आपके पास में 7,500 है और अमाउंट जो है वो आपके पास में 8,112 रुपए है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, a माइनस पी कर दूं, तो यहां पर क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो क्या ये 612 रुपए आएगा, क्या ये 612 रुपए आएगा? हाँ सर आएगा। यानी कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितने साल का, पता नहीं कितने साल का, वो 612 रुपए है ना। ठीक है सर, समझ में आ गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4%। ऑप्शन में हमारे क्या दिया है, 2, 3, 2.5 है ना, 3.5 ऐसा कुछ दिया है। तो हमने कम से कम, अगर हमें बॉक्स बनाना है तो कम से कम हमें 2 साल का बॉक्स तो बनाना पड़ेगा। कम से कम मतलब सर, अरे सिर्फ इतना सा बॉक्स बना के क्या करोगे, है ना, और इतना सारा भी बना के क्या करोगे, मिटाना पड़ेगा ना। तो 2 साल का बॉक्स तो बना सकते हो ना, क्यों, क्योंकि 2 साल को अगर 3 साल करना होगा तो आप कर लोगे आगे चलकर। हाँ सर वो तो कर लेंगे, सही बात है सर, क्या बात बोली आपने। ठीक है, मैंने 2 साल का बॉक्स बनाया, मैंने कहा मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, 7,500, इसका 4% निकालेंगे, तो इसका 4% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 300। अगर ये 300 है तो ये भी कितना होगा सर, 300, और 300 का 4% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। अब मैंने देखा कि इसका टोटल क्या 612 हो रहा है, हाँ सर हो तो रहा है। कितने साल में हो गया, ये तो 2 साल में हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 साल होगा। हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2 साल होगा। अब इतना आसान सवाल तो नहीं आना चाहिए आपको, है ना, बट फिर भी आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर इसको हमको इससे ना करना हो, फॉर्मूले से करना हो तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ए होता है यानी अमाउंट, वो एक फॉर्मूला मैंने आज ही क्लास में बताया था, इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो अमाउंट कितना है आपके पास में, 8112। प्रिंसिपल को इसके नीचे भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 7,500। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है सर, 4%। तो ये हो जाएगा सर आपके पास में 4/100, और यहाँ पर जो पावर है वो कितनी होगी सर, टी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर कंपेयर करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यार यहाँ पर पावर 2 रखने पे ये मैच हो सकता है, या 3 रखने पे ये मैच हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पास सवाल आ गया कि भैया प्रिंसिपल आपके पास 15,000 है, टाइम 2 साल है, सीआई और एसआई का अंतर 2 साल का, सीआई और एसआई का अंतर 96 रुपीज है। आपसे बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज दर क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास में प्रिंसिपल कितना है सर, 15,000 है। मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है सर, अच्छा
कितने साल का बॉक्स बना दिया सर मैंने? 2 साल का बॉक्स बना दिया। और मैंने मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो R% है। अगर मैं 15,000 का R% निकालूं तो परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगे और 150 इंटू R कितना हो जाएगा सर? 150R हो जाएगा। यहां भी वही चीज आ जाएगी। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। अब मैं अगर 150R का अगर R% निकालूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकता हूं। तो 50 से ये जाएगा 3 बार, 50 से ये जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा सर? 3/2R²। तो ये आ जाएगा सर 3/2R² हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है सर। तो यहां से इसको हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं इसकी कि ये जो चीज है ना ये क्या है सर? ये आपके 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है। यही तो आपका 2 साल का CI और SI का डिफरेंस है। हाँ सर यही तो है। मैंने कहा ये लिखा है 3/2R²। और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सर? 96 दी गई है। तो मैंने कहा 3 से ये जाएगा कितनी बार? 32 बार। और 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 आएगा। तो R² आपके पास 64 है, तो R की वैल्यू कितनी आएगी सर? 8 आएगी। आप बोलेगा कोई बच्चा सर +-8 आएगी। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है सर? आपका 8% है। और हमसे यही पूछा था, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है। जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल है भाई, आसान है भाई, ईजी है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर इसकी बात करते हैं। अब यहां पर देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है। आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। प्रिंसिपल के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो प्रिंसिपल निकालना है। टाइम 3 साल दिया है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 12.5% है पहले साल के लिए, 10% है दूसरे साल के लिए और 25% है तीसरे साल के लिए। तो अभी आपने ऐसा सवाल किया हुआ है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 1%, 2% और 3% था। तो वहां पर हमने बॉक्स मेथड यूज किया था। हाँ किया था। यहां पर हम बॉक्स मेथड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूं। अब आपसे बोल रहा है कि भैया आपका जो इंटरेस्ट है वो 1750 रुपए है, प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। वहां पर हमने क्या किया था? वहां पर हमें प्रिंसिपल पता था, अगर आपको याद हो तो वहां पर प्रिंसिपल 8000 था। फिर हमने उसका 1%, 2%, 3% निकाल के बॉक्स भर दिया और फिर कंडीशन लगा दी। बट यहां पर हमें प्रिंसिपल ही नहीं पता है ना। तो अगर हम कोई प्रिंसिपल मान भी लें तो फिर उसका 12.5% निकालना, फिर उसका 25% निकालना और फिर उसका 10% निकालना और पुट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम हमें ज्यादा लगेगा। क्योंकि अभी तक अगर सिर्फ 1% वैल्यू देता था तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसके बेस को टाइम के हिसाब से स्क्वायर या क्यूब कर लेते थे। पर यहां पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग साल अलग अलग है, तो यहां पर हमारे लिए थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो वाला वो कम्बरसम हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए? ध्यान से देखो, मैंने कहा कि मेरे पास पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 12.5% है, दूसरे साल का 10% है और तीसरे साल का 25% है। यही बोला है? हाँ सर बोला है। इसका मतलब होता है 1/8, इसका मतलब होता है 1/10, इसका मतलब होता है 1/4। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो ये बोलता है कि आप 8 लगाओगे तो आपको 9 मिलेगा। इसके हिसाब से बात करूं तो ये बोलता है कि अगर आप 10 लगाओगे तो आपको 11 मिलेगा। इसके हिसाब से अगर बात करूं तो ये बोलता है कि अगर आप 4 लगाओगे तो आपको 5 मिलेगा। तो आप ये लगा रहे हो और आपको ये मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आमने सामने अगर कोई चीज ऐसी है जो कैंसिल हो सकती है तो उसको कैंसिल कर देना है। तो यहां से 5 से ये जाएगा कितनी बार सर? 2 बार। तो ये 8 और ये 8 कितना हो गया सर? 64 हो गया। और ये कितना हो गया सर? 99 हो गया। तो मैंने कहा इसका जो अंतर है वो कितना है सर? 35 है। और ये अगर प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 35 आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है? 1750 है। सवाल में इसकी कितनी है वैल्यू? 1750 है। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक की जो वैल्यू आ रही है वो 50 आ रही है। एक की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 50 आ रही है। अगर एक की वैल्यू 50 आ रही है तो आपको क्या निकालना है? आपको प्रिंसिपल निकालना है। और जो आप क्या मान के बैठे हो? 64 बैठे हो। यानी कि हमको 64 की वैल्यू चाहिए, तो वो कितना होगा सर? 64 × 50 होगा। तो 64 × 50 का मतलब हो गया आपका आंसर जो आएगा वो 3200 आएगा। तो यही आपके सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, यही आपके सवाल का सही उत्तर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप में से बच्चों को डाउट आ रहा होगा सर वो आपने बॉक्स वाले मेथड से क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो प्रिंसिपल मानना पड़ेगा यहाँ पर। अब क्या माने? जो कि 8 से 10 से और 4 से डिवाइड हो जाए, पहले से सोचना पड़ेगा। बट यहाँ पर होता क्या ना कि ऐसी वैल्यू हमें माननी है जो कि 8, 10 और 4 से डिवाइड हो। बट पहली बार जब वो 8 से डिवाइड होकर आएगी उसके बाद वो 10 से डिवाइड होनी चाहिए और फिर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो।
ऐसा नंबर सोचना, तो उतना सोचने से अच्छा है कि आप इस मेथड से इसको कर सकते हो। अच्छा, वो जो मेथड था जिसमें 8000 था, है ना, 1%, 2%, 3%, उसको क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको अगर ऐसे करते अपन, तो मैंने बोला 1% का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी कि आप 100 लगाओगे तो आपको 101 मिलेगा। 2% का मतलब क्या होता है? 2/100, यानी कि आप 100 लगाओगे तो आपको 102 मिलेगा। 3% का मतलब क्या होता है? 3/100, यानी कि आप 100 लगाओगे तो आपको 103 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको रिलेट करना पड़ेगा। और वहां पर पूछा भी क्या था? वहां पर पूछा था CI और SI का डिफरेंस, जो कि यहां से नहीं मिलेगा आपको। CI और SI का डिफरेंस यहां से नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि यहां तो क्या मिलेगा? यहां पर प्रिंसिपल आएगा और यहां पर अमाउंट आएगा। तो यहां पर तो क्या आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस, सिर्फ CI आ सकता है। बट उस सवाल में क्या पूछा था, याद है आपको? CI और SI का डिफरेंस पूछा था। ठीक है, तो वो बॉक्स मेथड ही आपको दे सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। क्लियर हो गया सर? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार सर, क्या बात कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल आ गया आपके पास में कि CI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर ₹320 एंड 336 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम। अब देखो यहां पर ना गलती होने के चांसेस हैं आपके। आपसे क्या बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है किसी सर्टेन सम ऑफ मनी पर पहले साल का कितना है? 320, और दूसरे साल का कितना है? 336, है ना। दूसरे साल का है या 2 साल का है? ध्यान से पढ़ो, CI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर का या पहले साल का एक ही चीज है, बट 2 साल का और दूसरे साल का ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। मतलब पहले साल का इंटरेस्ट बोलो या 1 साल का इंटरेस्ट बोलो, वो दोनों ही चीजें सेम हो जाती हैं, बट दूसरे साल का इंटरेस्ट और 2 साल का इंटरेस्ट ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो यहां पर क्या बोला है? पहले साल और 2 साल, दूसरे साल नहीं, पहले साल और 2 साल का इंटरेस्ट आपको दिया है। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने कहा यार 2 साल का बॉक्स तो बना दो आप, है ना, झमाझम 2 साल का बॉक्स बना दो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का क्या है? 320 रुपए है। अगर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 320 रुपए है, तो वो तो आपको प्रिंसिपल पे मिला होगा, यानी कि वही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया। हाँ सर, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 320 रुपए है ना। ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है? 320 रुपए, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये 320 रुपए तो ये भी कितना होगा सर? 320 रुपए होगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या बोल रहा है? सेकेंड ईयर बोला है, ठीक है ना। 2 ईयर नहीं बोला है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बोला है। तो यहां पर अगर सेकेंड ईयर बोला है तो सेकेंड ईयर का 336 है, तो सेकेंड ईयर का 336 है, जिसमें से 320 आप भर चुके हो, तो बचा कितना सर? 16 भर। अब ये जो 16 है वो 320 का कितना परसेंट है? अगर आप ये निकाल पाते हो तो यही आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहां से ये जाएगा कितनी बार? 20 बार। 20 से ये जाएगा कितनी बार? 5 बार, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 5% है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है सर। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो बताओ सम कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। मैंने कहा यहां पर जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 5% ये होगा। मैंने कहा प्रिंसिपल का 5% यानी कि 1/20, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। तो प्रिंसिपल का 5% यानी कि प्रिंसिपल का 1/20 कितना है सर? 320 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा सर? 6400, ठीक है ना, 6400। तो 6400 और 5% हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी है? ऐसा सवाल हमने शायद पहले भी किया है आज की क्लास में, सेम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां भी यूज हुआ था, बट शायद वहां पर SI और CI दिया था, यहां पर दोनों जगह CI दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकेंड ईयर है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। टाइम अगर 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 4%, 3% है, और जो आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका कितना है? 12476। अब यहां पर समझो कि यहां पर अगर आप इसको बॉक्स मेथड से करोगे तो कोई दिक्कत होगी? सर दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि 5%, 4%, 3% बहुत छोटी वैल्यू है। दूसरा, प्रिंसिपल पता नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे? 5%, 4%, 3% किस चीज़ का निकालेंगे? प्रिंसिपल तो है नहीं, और अलग अलग साल का अलग अलग इंटरेस्ट है सर, तो कैसे मानेंगे प्रिंसिपल? मैंने कहा ऐसा करो, मान लो प्रिंसिपल को 100 मान लो, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, ताकि आप उसका 5%, 4%, 3% आसानी से निकाल पाओ। और फिर हमें जो बॉक्स मिलेगा उस बॉक्स में जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्चुअल वैल्यू हमें दी गई है। हाँ सर, समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं ये बोलूंगा सर 3 साल का बॉक्स बनाते हैं, 3 साल का बॉक्स बनाते हैं, ठीक है सर। अब अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानूंगा तो 100 का 5% तो 5 आ गया, बट 5 का फिर यहां पर क्या आएगा सर? 4,
फिर यहाँ पर क्या आएगा 3, तो बड़ी दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पर पहले बोला कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सर, पहले साल 5% मिलेगा, इन दोनों बॉक्स में जो भी जाएगा वो 4% के हिसाब से जाएगा, इन तीनों में जो भी जाएगा वो 3% के हिसाब से जाएगा। ये पहले तो ये फिक्स कर लो। और प्रिंसिपल मैंने मान लिया कि वो कितना है सर, 10,000 है। वो कितना है सर, 10,000 है। क्यों सर 10,000 क्यों माना, क्योंकि 10,000 का 5% निकालोगे, फिर उसका 4%, फिर उसका 3%, तो भी आपका आंसर जो है वो डेसिमल में नहीं आने की गुंजाइश है ना। बट अगर आप 100 मानोगे तब तो फिर दूसरे स्टेप में ही आपका डेसिमल में आंसर आने लगेगा, फिर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा 10,000 का 5% निकालेंगे तो इसका 2 0 चला जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा सर, 500 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा सर, 400 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा सर, 300 आ जाएगा। अब 500 का मुझे 4% निकालना है, तो मैंने कहा 500 का 4% निकालना है, तो यहां से कितना आएगा सर, 20 आएगा। अब अगर ये 20 है तो क्या ये 40 होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ध्यान देना। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम यहां पर बोल रहे हैं 20% है यहां पर, ठीक है। अब 20% का यहां पर जो आएगा वो 3% आएगा, तो 20 का 3% यानी कि 60/100 यानी कि 0.6, तो ये आ गया आपका कितना, 0.6। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मतलब 500 और 400 कितना हो गया सर, 900, और 900 का इधर जो आएगा वो कितना आएगा सर, 3% आएगा। ठीक है सर, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा सर, ये 27 हो जाएगा, यहां पर 27 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब ये जो है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके हिसाब से, तो 5 4 9 3 12, तो ये हो गया आपका सर 1200, ये हो गया सर आपका 47, और ये हो गया सर 0.6 इधर, तो ये आ जाएगा 12476, 12476। बट यहां पर क्या लगा है, डेसिमल लगा है, तो ये आपके हिसाब से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। बट एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट तो 12476 है, यानी कि इसका क्या है, इसका 10 टाइम्स है, इसका क्या है 10 टाइम्स है। अगर इसका 10 टाइम्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल आप मान के बैठे हो उसका 10 टाइम्स कर दो, तो अगर उसका 10 टाइम्स करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 10,000 का 10 टाइम्स तो 1 लाख हो जाएगा। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही जवाब है। क्या है, सही जवाब है। बात समझ में आ रही है, इसका 10 टाइम्स हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। अगर इसका 10 टाइम्स हो रहा है तो प्रिंसिपल का भी 10 टाइम्स कर दो, 10,000 का 10 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, आपका 10,000 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। एक बार अच्छे से इसका सोल्यूशन देख लो आप, ठीक है, कैलकुलेशन देख लो आप। चलो तो ये हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब सामने आपके सवाल लिखा हुआ है कि SI ऑन सर्टन सम एट 7% पर एनम फॉर 4 ईयर इज 3584, है ना, यानी कि 7% प्रति वर्ष, है ना, आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 4 साल तक मिलेगा, तो उसका जो अमाउंट बनेगा वो 3584 बन रहा है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एट 4% पर एनम इन 2 ईयर्स। तो जो प्रिंसिपल था पहले वाले केस में, वही प्रिंसिपल पे आपका 2 साल का 4% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैंने बोला कि यार सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि मुझे हर बार जो भी मिलता है ना वो प्रिंसिपल पे मिलता है। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 100% है तो उसका 7% मुझे पहले साल मिलेगा। हाँ सर, पहले साल 7% मिलेगा तो दूसरे साल भी 7 मिलेगा, तीसरे साल भी 7 मिलेगा, चौथे साल भी 7 मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर मुझे कितना मिल जाएगा सर, 4 साल में 28% मिल जाएगा। और 28% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3584 है। तो मैंने कहा कि अगर मेरा जो प्रिंसिपल है वो अगर मैं मान लेता हूं कि 100% है, तो मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 4% के हिसाब से, 7% के हिसाब से 4 साल में, वो कितना मिल रहा है, 28% मिल रहा है। तो जो मेरा अमाउंट होगा वो 128% होगा। हाँ सर, बट क्या ये अमाउंट है, नहीं, ये इंटरेस्ट है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अगर ये इंटरेस्ट है यानी 28% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में, 3584 है। तो अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूं तो वो कितना होगा, 3584/28 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 28 से जाएगा एक बार, कितना हो जाएगा सर, 78 हो गया। 78 हो गया तो ये 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 56। तो 78 और यहाँ पर आ जाएगा 56, तो ये कितना आ जाएगा सर 22। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, यानी कि ये हो जाएगा आपका 224, है ना, 224। ठीक है ना,
224, तो यहाँ पर 8 से जाएगा क्या है ना, 8 से जाएगा यानी कि 128 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि 1% की जो वैल्यू है, 1% की जो वैल्यू है वो 128 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 12800 होगी। और 100% का मतलब क्या है, प्रिंसिपल है। 100% का मतलब क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अगर प्रिंसिपल मेरे पास में आ चुका है, प्रिंसिपल मेरे पास में कितना है सर, 12800। प्रिंसिपल मेरे पास में कितना है सर, 12800। ठीक है, ठीक है सर, प्रिंसिपल मेरे पास 12800 है। और मेरे पास टाइम कितना है सर, टाइम मेरे पास में 2 साल है। और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है सर, 4%, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, 4%। तो आपसे क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैंने कहा यार 2 साल का बॉक्स बना लेते हैं, 2 साल का बॉक्स बनाते हैं। इसका 4% निकालेंगे, 2 0 जाएगा, 128 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 512। अगर ये 512 है तो ये भी 512 हो जाएगा। अब 512 का फिर से 4% निकालेंगे। मैंने कहा यार 512 इंटू 4 अपॉन 100 कर दो, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2048। और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20.48, 20.48 ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ लें तो ये हो जाएगा सर 1024 और ये आ जाएगा 20.48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1044.48। ठीक है, 1044.48। तो ये आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, देखो हमारे पास में 4 साल का 7% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट दिया था, तो हमने 28% की वैल्यू हमको पता थी, हमने 100% की वैल्यू निकाल ली। 100% हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अब उसी प्रिंसिपल पे 2 साल का 4% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो पूछ रहा था, हमने कैलकुलेट किया और निकाल लिया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर सवाल में क्या लिखा है कि if rupees 20,000 is given as loan for a period of 3 years with interest rate of 10%, 20%, 30% for first, second and third year, what is the total amount to be at the end? ठीक है, यानी कि 3 साल के अंत में जो टोटल अमाउंट होगा वो आपसे पूछ रहा है। और 20,000 आपका प्रिंसिपल है, टाइम आपके पास 3 साल है, और पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10, 20 और 30 दिया गया। तो कैसे करेंगे सर, इसको कैसे करेंगे सर, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। मैंने कहा 3 साल का आप बॉक्स बना लो झूम के। ठीक है, झमाझम आपने बॉक्स बनाया, तो ये बोला सर ये आपका हो गया सर 20,000। 20,000 का यहाँ पर जो जाएगा वो कितना जाएगा सर, 10% जाएगा। यहाँ पर जो जाएगा वो कितना जाएगा सर, 20% जाएगा। यहाँ जो जाएगा सर वो कितना जाएगा सर, 30% जाएगा। हाँ सर ठीक है, तो 20,000 का 10% कितना होगा सर, 2,000। तो 20% कितना होगा सर, 4,000। तो 30% कितना होगा सर, 6,000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब यहाँ पर 2,000 का 20% निकालेंगे, तो 20% से परसेंटेज के 2 0 चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर, 400 हो जाएगा। या 2,000 का 10% कितना होता है, 200, तो डबल करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, अब 400 तो यहाँ 800 होगा क्या, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ध्यान देना। अब 400 का यहाँ पर 30% कितना होगा, मैंने कहा 30% से परसेंटेज से इसके 2 0 जाएंगे, 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका 6,000 होगा, तो ये 6,000 का यहाँ पर जो आएगा वो 30% आएगा। 30% यानी कि आपके ये 2 0, यहाँ से ये चीज़ चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 1,800। यहाँ पर ये कितना जाएगा 1,800, तो ये आपका आ गया सर 1,800। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ना है, तब जाके आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। मैंने कहा 6, 4, 10, 2, 12,000, तो ये तो 12,000 हो गया सर। ये 2,200 हो गया सर, 2,200 और ये 2,320 हो जाएगा, तो 2,320 ये हो जाएगा। तो ये कितना आएगा सर, ये आ जाएगा आपका ऐसा कुछ। तो ये आपका क्या आ गया सर, इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट में ये जोड़ देंगे प्रिंसिपल, है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास में 320, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, तो 34,320 आपका अमाउंट आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था इस सवाल में। ठीक है ना, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके हमें बताओ कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपके पास 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास में कितना है, 20% है, और आपसे क्वार्टरली ये ब्याज लिया जा रहा है। समय आपको 9 महीने दिया गया है और आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से समझो। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर सवाल में कभी भी आपसे ब्याज जो है वो हाफ ईयरली बोलता है,
है ना, आपसे क्या बोलता है, हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली, और या तो वो बोलेगा क्वार्टरली, ठीक है। और अगर उसने एनुअली बोला तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। अब यहां पर समझो, अगर कभी भी उसने हाफ ईयरली शब्द इस्तेमाल किया है तो उस केस में आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, जो भी टाइम आपको गिवन होगा, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बॉक्स मेथड से ही करना है अपने को, बट हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे, हाफ ईयरली में हम ये सोचेंगे कि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, तो मैंने कहा 2, तो आपको 2 के साथ खेलना है, 2 के साथ खेलना है। अब 2 के साथ कैसे खेलना है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, हाफ, ठीक है, क्या करना है, हाफ, और टाइम को क्या करना है, डबल, टाइम को क्या करना है, डबल। क्या ये बात समझ में आ गई, है ना। डबल मतलब टाइम का 2 टाइम्स कर दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ कर दो, 1/2 कर दो, ठीक है, समझ में आया। क्यों कर दो, क्योंकि हाफ ईयरली में हम ऐसे सोचेंगे कि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 के साथ खेलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देंगे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। क्वार्टरली में हम ये सोचेंगे कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, मैंने कहा 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 3 3, है ना, 4 क्वार्टर होते हैं। अच्छा, तो अगर 4 क्वार्टर होते हैं तो हम यहां पर किसके साथ खेलेंगे, 4 के साथ खेलेंगे। तो यहां पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा उसको हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो हम यूज करेंगे। आपको जो टाइम यहां पर देगा, जो टाइम आपको गिवन देगा, उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो टाइम आएगा वो हम यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। तो जब ये मॉडिफिकेशन कर लो उसके बाद फिर बॉक्स मेथड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाफ ईयरली में 2 के साथ खेलना है, क्वार्टरली में 4 के साथ खेलना है। हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में खेलना किसके साथ है, 2 और 4 ये बता दिया। खेलना कैसे है कि भैया टाइम का टाइम्स करना है, टाइम का टाइम्स करना है। क्या करना है, इसमें 2 है तो 2 टाइम्स करो, इसमें 4 है तो 4 टाइम्स करो। किसका, टाइम का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करना है सर, यहां पर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, यहां पर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब यहां पर आपके पास में 10,000 रुपए है, 20% आपको दिया गया है। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से सवाल को मॉडिफाई किया जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 मानेंगे। क्वार्टरली बोला यानी कि 4 के साथ खेलेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 महीने को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 महीने। 36 महीने का मतलब होता है 3 साल। अब हमारा सवाल ये हो गया अब हमारा सवाल ये हो गया, अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अब सवाल में क्या दिया, हमने सवाल को कन्वर्ट कर लिया, आप सीधे आंसर निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए सर, अमाउंट चाहिए। तो मैंने कहा 3 साल का बॉक्स बनाओ, 3 साल का बॉक्स बनाओ। 10,000 का 5%, 10,000 का 10% कितना होगा सर, 10,000 का 10% होगा आपका 1000, तो 5% कितना होगा सर, 500। तो यहां पर इसको कट कॉपी पेस्ट कर दो, है ना। फिर इसका 10% कितना होगा सर, 50, तो 5% कितना होगा सर, 25। अगर ये 25 तो ये 50 हो जाएगा। 25 का 10% 2.5, तो 5% उसका भी आधा यानी कि 1.25। तो ये आपके पास में आ चुका है। अब इसको जोड़ लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। नहीं, इसको जोड़ने पे क्या आएगा, हमारा इंटरेस्ट आएगा, उसको यहां पर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका अमाउंट आएगा। मैंने कहा ये कितना हो गया सर, 1500, ये कितना हो गया सर, 75, और ये एक हो गया 76, यानी कि 1576.25। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। और इस इंटरेस्ट में अगर 10,000 जोड़ देंगे यानी कि ये हो जाएगा आपका अमाउंट, है ना, ये हो जाएगा आपका कितना, अमाउंट। तो 11,576.25 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। मैंने यहां पर जो वैल्यू आई थी, मेरे पास यहां पर जो वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू, इसमें मैंने 10,000 जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका 11,576.25। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अगर ये सवाल हाफ ईयरली होता तो क्या करते, हाफ ईयरली में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करते और टाइम को डबल करते। अगर यहां पर टाइम डबल होता तो ये कितना हो जाता सर, 18 महीने हो जाता। 18 महीने का मतलब क्या होता है सर, 1.5 साल होता है। 1.5 साल होता तो हम क्या करते सर, 2 साल का बॉक्स बनाते, है ना, पहले साल का इंटरेस्ट पूरा लेते और अगले 1 साल का इंटरेस्ट आधा लेते। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, बस इतना ही है आज के सेशन में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने पेशेंस रखा, इतना कुछ सीखा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत जल्दी में होता है और उसको सब कुछ बहुत जल्दी में चाहिए होता है, और जल्दी में आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में नहीं आती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे जो सेशन होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, और उसमें जो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा लेता हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सभी वीडियोज़ को, जो भी हम आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको देखिए, समझिए, सीखिए, और जो भी आपको फीडबैक
देना है, आपको कुछ बताना है, आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हमें थोड़ा सा फीडबैक मिलता है तो हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा मेन पर्पस आपको हेल्प करना है, ठीक है, आपके नॉलेज को अपग्रेड करना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारे YouTube चैनल पर आना है, टॉपिक का नाम डालिए, एग्जाम का नाम डालिए, एंटर करिए, आपके सामने सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगी और ये सारा जो कंटेंट है वो हमारे चैनल पर मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और वो जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है, ये आपको अब तक तो पता चल चुका होगा, ठीक है। अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए या आपको रीजनिंग चाहिए या आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस चाहिए, तो वो सारी भी क्लासेस हम अपने ही यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करते हैं और वो भी कंप्लीटली फ्री है। सब कुछ आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप उन सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखोगे तो धीरे 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 जैसे जैसे आप उसको देखते जाओगे और आगे बढ़ोगे, आपकी नॉलेज जो है वो अपग्रेड होगी और आपके अंदर जो है बहुत बेहतर अप्रोच से सवालों को सॉल्व करने की एक तरीका जो है वो आप सीख जाओगे और आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। और हमारे 40 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है वो अभी चलेगा आपके एग्ज़ाम तक, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी वीडियोस को आप लोग टाइमली देखिए और देखने के बाद कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर कंटेंट अच्छा लगता है, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।